अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 4, 5 और 6 पार्ट करेंगे और प्लस क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 और 5 और 6 पार्ट करेंगे। x+1, x+2, x+3, x+6 और -3 x के लिए उन्होंने वैल्यू दी है। अब हमने इनको सिंपल, जैसे हमने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में किया था, पहले इनको ऐड करके देखते हैं। अगर इनके कांस्टेंट को ऐड करने से सेम आंसर आता तो हम उनके पेयर बना लेंगे दो दो के। 1 को 2 में ऐड करें तो आंसर 3 आता है, 3 को 6 में करें आंसर 9 आता है, तो ये दो दो पेयर नहीं बनेंगे। अब 1 को 3 में करें आंसर 4 आता है और 2 को 6 में करें आंसर 8 आता है, तो ये भी दो दो पेयर नहीं बनेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करें कि इनके पेयर बन जाए, तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि आपस में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आ जाए। 1 को 2 से करेंगे तो 2, 3 को 6 से करेंगे तो 18। सिंपल। अब 1 को 6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 6, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आंसर आता है 6। तो अब हमारे पास कौन कौन से पेयर बनेंगे? 1+x का और x+6 का पेयर बनेगा, और x+2 और x+3 का पेयर बनेगा। तो अब हम इनके पेयर बनाते हैं सिंपल। x+1 और x+6 का पेयर, x+2 और x+3 का पेयर, और -3x² एज इट इज़। आपस में इनको मल्टीप्लाई करें। x को x से x², x को 6 से 6x, 1 को x से तो x, और 1 को 6 से तो 6। x को x से किया तो x², x को 3 से किया 3x, 2 को x से किया तो 2x, और 2 को 3 से किया तो 6, और -3x² एज इट इज़। अब ये सेम वेरिएबल हैं तो इनको प्लस कर लेंगे। x² + 7x + 6, x² + 5x + 6, और -3x² एज इट इज़। अब हमने 6 को पहले लिख लेंगे, तरतीब दे लेंगे, जो सेम वैल्यू हमने उसको पहले लिख ली इन दोनों में। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास 6 इसमें भी आ रहा है, 6 में भी, x² इसमें भी आ रहा है, x² इसमें भी, हमने जो सेम वैल्यू उनको पहले लिख लिया। अब हमारे पास ये दोनों सेम आ रही, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट इसमें ये करते हैं। लेट कर लेते हैं इसको, वो लेट करते हैं कि जो x² + 6 = y के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम x² + 6 की जगह पे y वैल्यू पुट कर देंगे उसकी। y + 7x और y + 5x और -3x²। इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करें, y को y से y², y को 5 से तो +5xy। जब 7xy को y से 7x को जब मल्टीप्लाई करते हैं y से तो आ जाता है 7xy। जब 7x को मल्टीप्लाई करते हैं 5x से तो आंसर आता है +35x, क्योंकि x से जब मल्टीप्लाई करेगा तो x² हो जाएगा, और -3x² एज इट इज़। अब देखें, दोनों के वेरिएबल सेम है, इधर भी xy इधर भी xy, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और इधर भी सेम वेरिएबल हैं तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। y² + 12xy और +32x²। अब हमने कोई से दो डिजिट लेने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आए, और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 12 आए। तो सिंपल, हम जब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो आंसर आता है हमारे पास 32, और जब 4 को प्लस करते हैं 8 में तो आंसर आता है 12। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 12xy की जगह पे लिखेंगे 4xy + 8xy। लास्ट वाला एज इट इज़,
सिर्फ हमने 12 की जगह पे उसकी फैक्टराइज करके उसको 4xy में लिख लिया और 8xy में, और लास्ट वाला एज इट इज़ प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज़। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y, तो y हमने कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ पे y की 2 पावर थी, एक कॉमन ले ली, एक बच गई, प्लस 4x और प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी x है इधर भी x है। 32 हमें पता है 8 के टेबल पे आता है, तो हम 8 भी कॉमन ले लेंगे और x भी। इधर हमारे पास y बच गया। जब हम 32 को 8 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 4। x की 1 पावर हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 2 पावर है, तो बाकी 1 बच गई। अब इन दोनों में y प्लस 4x कॉमन आ रहा है, तो वो एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको एक दफ़ा। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। जो हमने यहाँ पे पुट किया, लेट किया था, वो अब हम यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 8x। अब इसको तरतीब दे लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट। इसी तरह पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट, और यही हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल हमने उन दो का पेयर बनाया है जिनके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है। जैसे 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 3 से किया तो 6। इन दो के पेयर बना लिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेम वैल्यू थी उनको हमने पहले लिख लिया। जो सेम वैल्यू थी उसके बाद हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अब इनकी जगह पे y लिख लिया, बाकी प्लस 7x, और इसकी जगह पे y प्लस 5x, और ये एज इट इज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल सेम है दोनों ऐड हो गए, वेरिएबल सेम है दोनों प्लस माइनस हो गए। अब हमने 12y को फैक्टराइज करके 4xy प्लस 8xy की फॉर्म में लिख लिया, और बाकी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एज इट इज़। इधर से हमने y को कॉमन ले लिया, बाकी y प्लस 4x। इधर से हमने 8x कॉमन ले लिया, y प्लस 4x बच गया। अब ये दोनों में एक कॉमन आ रहा है तो एक दफ़ा लिख लेंगे, बाकी ये बच गया। अब हमने y की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6, और इनको फिर हमने तरतीब दे लिया एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट वाली वैल्यू, और यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी हम वो पेयर लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेम आंसर आए। यानी कि अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2, और इसी तरह -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी आंसर आता है 2। तो अब हम पेयर बना लेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2 वाला अलग से, और माइनस वाला माइनस के साथ पेयर हो गया, और -16x स्क्वायर एज इट इज़। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, x को x से x स्क्वायर, x को 2 से तो 2x, जब 1 को x से तो x, और 1 को जब 2 से तो 2। x को x से किया तो x स्क्वायर, x को जब -2 से किया तो -2x, -1 को जब x से किया तो -x, -1 को जब -2 से किया तो हमारे पास आ गया प्लस में 2 और -16x स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट वेरिएबल सेम है, दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल सेम है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनको -3x आ गया और प्लस का 2 और -16x स्क्वायर एज इट इज़। अब हमारे पास जो सेम वैल्यू इन दोनों में उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, हमने उसको पहले लिख लिया। तो अब हम क्या करते हैं, जब सेम आ जाती दोनों में तो उसको लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यानी कि अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे हम y लिख देंगे, y प्लस 3x और y -3x और
माइनस 16x स्क्वायर। y को जब y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, y को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x और y, जब प्लस का 3x को मल्टीप्लाई किया y से तो प्लस 3x और y, जब 3 को इस 3 से किया तो ये आ गया माइनस 9x स्क्वायर, क्योंकि x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और माइनस 16x। ये प्लस का ये माइनस का वेरिएबल सेम कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएंगे, दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब इस फॉर्म से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने इसकी स्क्वेयरिंग करनी है। एक्स वाई का स्क्वायर को हमने इस तरह लिख लिया, माइनस 25 हमें पता 5 का स्क्वायर है और एक्स का स्क्वायर पहले से, तो 5x का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये फॉर्म आ गई। अब हमने इसका फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अब इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, a हमारे पास y है तो y, b हमारे पास 5x है तो माइनस 5x, इसी तरह a हमारे पास y प्लस b हमारे पास यहाँ पे है 5x। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। पुट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y की वैल्यू को यहाँ पे इसकी पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 5x एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x एज इट इज़। इसको तरतीब दे लेते हैं हम, पहले एक्स स्क्वायर की, फिर एक्स की और फिर कांस्टेंट। इस तरह इसको भी तरतीब दे लेते हैं, एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, और यही हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया ताकि, क्योंकि इनके जो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास दोनों में सेम आ रहे हैं उनको हमने पहले लिख लिया, उसको हमने y के इक्वलेंट कर लिया, इनकी जगह पे हमने y लिख लिया, बाकी 3x एज इट इज़, इसकी जगह पे y और माइनस 3x एज इट इज़। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 3x और ये माइनस का 3x आपस में कैंसिल हो गए, बाकी ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो माइनस 25x स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको स्क्वेयरिंग की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि y का होल स्क्वायर माइनस 25, हमें पता 5 का होल स्क्वायर होता है तो 5 और x का पहले से ही है तो 5x का होल स्क्वायर लिख लिया। अब हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमने उसको a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया। y की सिंपल वैल्यू पुट कर दी और उनको तरतीब दे दी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर है।